हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस फंड डीपी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हर रोज की तरह एक न्यू टॉपिक न्यू सेशन को लेकर आए हैं। इन सब दिन से आज डिफरेंट इसलिए है क्योंकि कई महीनों बाद आज हम फिर से बोर्ड में समझाने के लिए आए हैं, जो कि बोर्ड में समझने के बाद आपको आसानी होगी समझने में। और हम लोग पहले एमसीक्यू वाला सेशन चल रहा था, अगर वो सब वीडियो आप नहीं देखें जाकर जरूर देखिएगा। एमसीक्यू का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है ताकि आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक में आपको कितना पकड़ है, राइट। तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है संसद। भारत का एक संविधान का एक अभिन्न अंग है संसद। उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन सदन कितने होते हैं, अंग कितने होते हैं, और वह किस किस अनुच्छेद में उसकी व्याख्या की गई है। उच्च सदन की व्याख्या किस अनुच्छेद में और निम्न सदन की व्याख्या किस अनुच्छेद में, या फिर संसद की व्याख्या किस अनुच्छेद में, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, आपके समय की ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, आपका समय की ज्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है संसद। क्या? संसद, जिसे पार्लियामेंट बोला जाता है। देखिए, भारत के लिए संसद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो है ये संप्रभुता पर डिपेंड करता है, यानी कि इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन दोनों लेने की क्षमता रखता है। इसलिए भारत, हमारे देश का संसद जो है इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, राइट। क्योंकि हमारे देश में जो भी डिसीजन, जो भी कानून आता है, सब आता है ये इसी संसद से ही पारित होता है। तो चलिए, उसी संसद को आज हम लोग समझते हैं कि इसका जननी जो है, एक्चुअली जो संसदीय प्रणाली जो है, संसद का जो अगर जननी पूछा जाए तो जननी किसे माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है, राइट। देखिए, एक वीडियो हम बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा कि भारत संविधान का कौन कौन सा अंग किस किस देश से लिया गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस देश से, उस वीडियो में भी बताया गया है, बताएंगे, ठीक। तो अगर संसद का अगर जननी पूछा जाए तो ब्रिटेन होगा। लेकिन बात ये आता है, क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि संसद शब्द यानी पार्लियामेंट शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो लिया गया फ्रेंच शब्द से, फ्रेंच भाषा से ये लिया गया है पार्लियामेंट शब्द, राइट। समझ में आ गया? अगर जननी पूछे तो ब्रिटेन, अगर शब्द पूछे कि ये शब्द कहां से लिया गया तो फ्रेंच से लिया गया, फ्रेंच शब्द। देखिए, अब बात आती है भारत की संप्रभुता। भारत की संप्रभुता कहां पर डिपेंड करती है? संसद पर। देखिए, भारत की संप्रभुता को हम लोग समझते हैं। ये संप्रभुता जो होती है, ये होती है कि कोई भी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो होती है, इंटरनल डिसीजन प्लस एक्सटर्नल डिसीजन, यानी कि आंतरिक डिसीजन और बाहरी डिसीजन दोनों लेने की क्षमता किसके पास होती है? भारत के संसद के पास होती है। अगर मान कर चलिए कोई अदर देश या कोई विश्व का एक संगठन या फिर कोई अदर देश अगर दबाव बना रहा है कि नहीं, हमको ये आपके देश से ये चीज करना है, जैसे किसी चीज की अगर मान कर चलिए, अभी कोरोना का समय चल रहा है, अगर कोई मांग करेगा नहीं हमको वैक्सीन चाहिए ही चाहिए, अगर संसद में बैठ के पारित कर देगा नहीं वैक्सीन नहीं ले सकते आपको, तो नहीं देगा। यानी कि जो भी एक्सटर्नल डिसीजन जो है वो संसद में लिया जा सकता है। अगर चाहे संसद अगर चाहे कि नहीं देना तो नहीं देगा, अगर चाहे कि हाँ दे सकता है तो दे सकता है, राइट। तो हमारे देश के जो संप्रभुता है वो संसद पर डिपेंड करता है, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डिसीजन लेने की क्षमता हमारे देश के संसद के पास है। अगर हमारे देश में मान के चलिए धारा 370 हटाया गया, इसमें पारित हो गया तो तुरंत हटाना है, संसद में पारित हो गया तो हट गया, उसमें कोई किसी का सुझाव नहीं काम करेगा, उसका सदस्य हो गया, पारित कर दिया, संसद पारित कर दिया तो हो गया। जैसे अभी कृषि कानून भी ले आया था, इसको भी पारित होना था तो हो गया, है कि नहीं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजन दोनों संसद ले सकता है, राइट। अब बात आती है, देखिए अगला पॉइंट को समझिए। अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने का अधिकार जो है वो संसद को है, बिना किसी राज्य की अनुमति के। जैसे कोई भी इंटरनेशनल संधि हुआ, जैसे हमारे मोदी साहब अगर कहीं गए, वहां से कोई भी इंटरनेशनल संधि हो, जैसे किसी देश की कंपनी से अगर बात हुई, नहीं आप हमारे इंडिया में आइए और कहीं पर जैसे कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश कहीं पर फैक्ट्री लगाइए ताकि वहां के लोगों को भी रोजगार मिले और बिजनेस को भी बढ़ावा मिले, राइट। अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि करके कोई भी आया, सरकार जैसे भारत सरकार, मोदी सरकार करके आई या विदेश मंत्री करके आए, तो उसका लेने का वह जो है बिना किसी राज्य की अनुमति से वहां पर कारखाना को लगा सकता है। अगर संसद चाह ली, संसद का डिसीजन आ गया कि नहीं वहां पर लग सकता है, तो उस राज्य की अनुमति लेने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक। और उसमें कोई भी
स्टेट गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट पॉइंट को, भारतीय संसद के निर्माण करता। देखिए भारतीय संसद के जो बनाया गया था वो लुटियन और बेकर ने मिलकर बनाया था, और इसका भारतीय संसद का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था 1921 में। 1921 से 1927 तक चला था। देखिए जिस समय ये भारत के संसद का निर्माण कार्य चल रहा था उसमें जो थे यहाँ के वायसराय जो थे भारत के, वो लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे, इसी के नेतृत्व में ये बनाया गया था। और इसका कार्य जो 1921 में स्टार्ट हुआ था 1927 तक चला था, और इसमें जो निर्माणकार थे वो थे लुटियन बेकर थे। राइट। अब बात आती है कि संसद की जो व्याख्या है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। संसद की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 में भारतीय संविधान में संसद की व्याख्या की गई है। राइट। अब देखिए इसका एक अंग एक पॉइंट समझते हैं। भारत के संसद का अंग, देखिए सदन नहीं पूछ रहा, भारत के संसद का अंग। अगर अंग पूछा जाता तो अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत के संसद के अगर अंग पूछा जाए तो अंग 3 है, ध्यान में रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर सदन पूछा जाए, अगर भारतीय संसद के अगर सदन पूछा जाए तो सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसे उच्च सदन और निम्न सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। राइट। समझ में आ गया? जैसे है ना भारत संसद का अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, अंग 3 है, और सदन जो है सदन 2 है, लोकसभा तथा राज्यसभा सदन 2 है। और इसमें जो मेंबर होते हैं संसद में, जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? एमपी होते हैं, चाहे वो लोकसभा के एमपी या राज्यसभा के एमपी। तो ये एमपी होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। ठीक। अब देखिए ये जो सदन जो है 2, लोकसभा और राज्यसभा, इसकी जो व्याख्या की गई वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? तो संसद की तो व्याख्या 79 में की गई है। संसद की व्याख्या अगर पूछे 79 में, लेकिन बात आती है लोकसभा और राज्यसभा की। राज्यसभा जिसे उच्च सदन बोला जाता है, राज्यसभा की व्याख्या की गई है 80 में, अनुच्छेद 80 में की गई है राज्यसभा की चर्चा, और अनुच्छेद 81 में की गई है लोकसभा की चर्चा। क्वेश्चन ये आता है कि लोकसभा की जो है व्याख्या जो किस अनुच्छेद में की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 81 में की गई है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की व्याख्या की गई है, और आर्टिकल 80 में राज्यसभा की व्याख्या की गई है। राइट। ये 3 जो है आर्टिकल याद रखिएगा। अनुच्छेद 79 ध्यान में रखिएगा, 79 पूरा संसद की व्याख्या, और 70 और 80 में की गई है राज्यसभा की, और 81 में की गई है लोकसभा की। राइट। और देखिए कभी कभी होता ही है, जैसे मान के चलिए ये संसद है और बीच में इसका ये इधर लोकसभा इधर राज्यसभा, अब बीच में जो है ये सेंट्रल हॉल है, और इसी सेंट्रल हॉल में भारत का संविधान को लिखा गया। भारतीय संविधान को इसी सेंट्रल हॉल में लिखा गया था। राइट। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।